कि यहां से आपको रेगुलर इनकम होती है। इवन अगर आपका टारगेट हिट नहीं हो रहा, आप रेगुलर इनकम कमा पा रहे हो। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो, आपको छोटे छोटे मूवमेंट्स कैप्चर करने हैं 10-10% के साथ में, आप ये करते जाओगे तो आपको एडिशनल इनकम हो सकती है। स्टॉक्स में बात करें तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ये बेस्ट काम करता है। एक ऐसी ऑप्शन स्ट्रैटेजी जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, एक ऐसी ऑप्शन स्ट्रैटेजी जो बिगनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है, प्लस एक ऐसी ऑप्शन स्ट्रैटेजी जिसके बेसिस पे बिकॉज आपके पास ऑलरेडी कोई एसेट पड़ा है, उसके अगेंस्ट में आप रेगुलरली मंथ बाय मंथ इनकम कर सकते हो, डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। यह हमारी फ्यूचर एंड ऑप्शन सिंप्लीफाइड सीरीज का 7th एपिसोड होने वाला है। इससे पहले 6 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं। कंप्लीट कोर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल पर मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। अभी से पहले एपिसोड को चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि बेसिक ऑफ ऑप्शंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम फाइनली स्ट्रैटेजीज के ऊपर जा रहे हैं, फिर बाद में कुछ लाइव डेमो को भी कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट है तो आज की इस वीडियो को लाइक करके देखना शुरू करिएगा। देखिए, एकदम बेसिक में सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी समझाता हूं, फिर एग्जांपल से चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। स्ट्रैटेजी जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस एपिसोड में, उसका नाम है कवर्ड कॉल। देखो, जैसा कि नाम बताता है, ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी में आप किसी चीज को कवर करने वाले हो कॉल की मदद से। जिस चीज को आप कवर करोगे उससे मैं कहता हूं आपका अंडरलाइंग एसेट जो आपने ऑलरेडी होल्ड कर रखा है, जस्ट बिकॉज आपके पास कोई एसेट ऑलरेडी है, उसके अगेंस्ट में आप आउट ऑफ द मनी जाके कॉल सेलिंग करते जाओगे और रेगुलर इनकम कमाते जाओगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहां पे मैंने एक्चुअल एग्जाम्पल लेने की जगह एक रैंडम XYZ डाला है। वो इसलिए क्योंकि एज पर न्यू सेबी के रूल्स हम रैंडमली यहां पे स्टॉक की बात नहीं कर सकते। स्टॉक की बात करनी तो 3 महीने पुराने एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा इफ एंड बट है। इसकी वजह से मैंने एक रैंडम एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद में एक आपको लाइव एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा डिफरेंट एसेट क्लास में, जहां से आप समझ जाओगे। यहां पे अगर आप चेकआउट करोगे ना, तो यहां पे सबसे पहले XYZ बैंक है जिसका 1500 लॉट साइज है। मतलब अगर आप एक लॉट में ऑप्शन के काम करते हो, एक साथ 1500 शेयर के लॉट में आप काम करते जाते हो। जिस समय आपने स्टॉक को बाय किया है, उस समय उसका प्राइस चला था 500 रुपीज, तो आपने 500 रुपीज का स्टॉक बाय कर लिया। 520 का आपका नॉर्मल स्विंग का टारगेट था, पर जब तक ये आपका स्टॉक 520 तक नहीं पहुंचता, अननेसेसरी वेट क्यों करना? क्यों ना हम इस कंप्लीट स्टॉक का आउट ऑफ द मनी जाके कॉल सेल कर दे। हमारे केस में हो जाएगा, जो हमारा टारगेट है 520, उसी रेंज का हमने यहां पे कॉल सेल कर दिया, और इस कॉल सेल करने की वैल्यू हमें मिल रही है 10 रुपए, तो 10 रुपए हमारी इनकम हो गई है। अब यहां से डिफरेंट सिनेरियो में क्या हो सकता है, आपको स्टॉक में और आपके अपने ऑप्शन में क्या करना है, चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन ये आता है कि आपका जो पर्टिकुलर स्टॉक था, जो आपने परचेस किया था, उसका प्राइस बढ़ते बढ़ते आपका 530 540 तक पहुंच जाता है और आपका एकदम टारगेट हिट हो जाता है। तो फिर क्या होगा, स्टॉक में ऑब्वियसली आप अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे। आपने स्टॉक को एग्जिट मार दिया बिकॉज आपका टारगेट मीट हो चुका है। जो आपने कॉल सेल करी है उसको भी आप कवर कर लोगे, और आपको कवर करने के बाद अगर आपने एक्सपायरी के आसपास कवर किया होगा तो ऑप्शन का प्रीमियम कम होगा। अदरवाइज जो आपको ये 10 रुपए है, इसके आसपास ही कहीं पे ये कवर हो जाएगा, आपका टारगेट मीट हो गया। ऑप्शंस में जो आपको प्रीमियम का डीके हुआ, टाइम डीके हुआ, वो आपकी इनकम हो गई, बात खत्म हो गई। अगर स्टॉक का प्राइस, मतलब इस सिनेरियो में आप प्रॉफिट में हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक के प्राइस में 520 रुपीज तक का तो आपका पूरा प्रॉफिट हो गया। 520 के ऊपर वैसे भी हमें तो प्रॉफिट बुक करना था 520 पे, तो लॉजिकली आप 520 पे यहां पे प्रॉफिट बुक कर लोगे, और 520 के आसपास जब भी पहुंचेगा, फिर भी ऑप्शन का प्रीमियम 10 रुपए नहीं रहेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, वो आपको कवर करना पड़ेगा, और ये आपका प्रॉफिट हो चुका है। पर आप बोलोगे यार मेरे तो 540 तक प्रॉफिट हो सकता था। भैया, वैसे भी 540 तक अपने स्टॉक को होल्ड नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपकी टारगेट प्राइस थी 520, तो 520 पे आप प्रॉफिट बुक कर रहे थे। इस सिनेरियो में आपको पूरा प्रॉफिट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, सपोज करते हैं एक्सपायरी के आसपास स्टॉक का प्राइस पहुंच जाता है 520, या कभी भी 520 पहुंच जाता है। यहां पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शंस को आप कवर कर दोगे, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको प्रॉपर पूरा प्रॉफिट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सपोज करते हैं स्टॉक का प्राइस पहुंचता है 510 तक, तब क्या करोगे? स्टॉक को तो ऑब्वियसली आप होल्ड करोगे, क्योंकि 520 का आपका प्राइस था, वो मीट नहीं हुआ, इसे होल्ड करोगे। ऑप्शन का प्रीमियम 10 रुपए, आपकी पूरी इनकम हो चुकी है। और अगर एक्सपायरी खत्म होगी, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का वापस से आप 520 का, या फिर थोड़ा सा और अपना अगर टारगेट आपको बढ़ाना है, तो 530 का कॉल सेल कर दोगे और वापस से अपनी इनकम स्टार्ट कर दोगे। इस सिनेरियो में भी आप विन विन हो गए हो। अभी तक के तीनों सिनेरियो में आपको फायदा ही हुआ था ये ऑप्शन को सेल करने का। सपोज करते हैं स्टॉक का प्राइस 500 ही रह जाता है, तो फिर क्या करोगे? आप ऑब्वियसली स्टॉक को होल्ड करोगे। जो आपने ऑप्शन का प्रीमियम किया था 10 रुपए, वो आपकी इनकम हो चुकी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अभी तक आपका स्टॉप लॉस सेट नहीं हुआ है। आप अगले महीने का वापस से 520 का कॉल ऑप्शन बेच के इफेक्टिवली अपनी आपने कॉस्ट प्राइस 500 से रिड्यूस करके 490 कर दी है। 10 रुपए आप ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हो, और 520 का वापस से कॉल सेल करता हुआ काम स्टार्ट कर सकते हो। सपोज करते स्टॉक का प्राइस रिड्यूस हो गया, आपका 490 था स्टॉप लॉस, पर अभी तक 495 पे पहुंचा है, तो फिर क्या करोगे? स्टॉक ऑब्वियसली आप होल्ड करोगे, प्रीमियम आपको 10 रुपए का मिल चुका है,
वापस से कॉल सेल करके अपनी और कॉस्ट को नीचे करके रेगुलर इनकम स्टार्ट कर दोगे। सपोज करते हैं स्टॉक पहुंच गया 488, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो फिर क्या होगा? यहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब 20 रुपए का आपको लॉस हो गया, पर यहां पे आपको पूरा का पूरा 10 रुपए की इनकम हो जाएगी। जो इफेक्टिवली आपका 20 रुपए का लॉस था वो सिर्फ 10 रुपए का ही हो जाएगा, बिकॉज आपने ऑप्शन सेलिंग कर रखी है। ये होता है सबसे मेन फायदा। सो एक्चुअली कवर्ड कॉल की स्ट्रैटेजी में मोर और लेस इवेंचुअली अगर आपका स्विंग ट्रेडिंग का पर्पस है, छोटे टारगेट्स के लिए आप काम कर रहे हो, रेगुलरली यहां से पैसा कमा सकते हो, क्योंकि टारगेट पे तो आप वैसे भी अपना कंप्लीट जो भी ऑप्शन का काम करना था वो तो खत्म कर ही रहे हो, पर एट द सेम टाइम स्टॉक का भी काम खत्म करते जा रहे हो। ये हो गए हैं डिफरेंट केस सिनेरियोस। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे जाके क्रिप्टो का एग्जांपल देना मेरी मजबूरी है, पर आप समझ सकते हो आज के दिन ऑप्शंस में भी काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी रहती है, स्पेसिफिकली क्रिप्टो मार्केट में, तो उसको यूज करना है। उसके लिए आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को यूज करते हो, मैं पर्सनली भी इसी प्लेटफॉर्म को यूज करता हूं। क्या ये एकदम रिस्क फ्री है? बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रहा है। आपको प्रॉपर्ली यहां पे रिस्क का डिस्क्लेमर जाके पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क क्या क्या होती है वो आपको पता चल जाएगा। पर मैं यहां पे पर्सनली इसी प्लेटफॉर्म को यूज करता हूं, क्योंकि इंडिया में अवेलेबल प्लेटफॉर्म में से मुझे ये बेटर लगता है। आप अपनी स्टडी कर लीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अगर अपना अकाउंट खुलाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मोर देन दैट, अगर हमारे लिंक से आपने अकाउंट खुलाया तो हमने एक स्पेशल चैनल बनाया जहां पे हम नई चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं। उस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक फॉर्म भर दीजिएगा, हमारी टीम विद इन 10 डेज में चेक करके कि क्या आपने हमारे लिंक से अकाउंट खुलाया, आपको स्पेशल चैनल का एक्सेस दे देगी, अगर आपने हमारे लिंक से खुलाया हुआ होगा तो। ऑल्सो अकाउंट खुलाने के साथ साथ क्रिप्टो की और किसी भी प्लेटफॉर्म की रिस्क डिस्क्लेमर को प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहां पे कंप्लीट चीजों की। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं इथेरियम का। सपोज करते हैं अभी हमने 28 मार्च की एक्सपायरी का यहां पे काम किया। अभी ऑलरेडी एक्चुअली इथेरियम अपने सपोर्ट के आसपास है, तो हम यहां पे एकदम जो एग्जांपल ले रहा हूं वो ऐसा एग्जांपल है जिसको मैं भी पर्सनली फेवर में हूं, उसी चीज लॉजिक की मैं बात कर रहा हूं। सपोज करते हैं 2300 के आसपास के एसेट में हमने इसको लॉन्ग किया, हमने इथेरियम को परचेस किया, और मेरा टारगेट इवेंचुअली बन रहा है एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 2500 तक तो इवेंचुअली टारगेट बन ही रहा है। तो 2500 का हम आराम से यहां पे कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं। यहां पे आपको एक लॉट में आता है 0.01 इथेरियम। अगर मेरे को 100 लॉट में, मैं 1000 लॉट में मैं काम करूंगा तब जाके मेरे पास 10 इथेरियम होंगे। 100 लॉट में काम करूंगा तो जाके मेरा एक इथेरियम यहां पे ट्रेड होगा। मतलब एक इथेरियम में काम करने के लिए मुझे 100 लॉट यहां पे कॉल सेल करना पड़ेगा, और एक इथेरियम अगर मैंने पहले परचेस कर रखा होगा तभी ये मेरा कॉल सेलिंग की ट्रेड हो पाएगी। मतलब सबसे पहले मुझे एक इथेरियम जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर परचेस करना है। फिर मैंने रफली सपोज करते 2300 के आसपास में इथेरियम को एक परचेस किया, तो उसके अगेंस्ट में जाके 2500 का मैं 100 लॉट सेल कर दूंगा, यानी कि एक इथेरियम जितना लॉट सेल कर दूंगा। तो रफली जो मुझे ये प्रीमियम मिलेगा, मतलब जो मैंने कॉल सेल किया है उसका प्रीमियम मिलेगा, वो मेरी एडिशनल इनकम हो रही है, एडिशनल कुशनिंग मिल रही है मेरे बेसिक एसेट के ऊपर। आई होप इसमें आपको काफी इंटरेस्ट आएगा, काफी समझ पाओगे, और जैसे जैसे आप अपने टारगेट तक पहुंचोगे आप आराम से उसको एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर ले आ सकते हो, कॉल सेल को कवर कर सकते हो, एसेट को प्रॉफिट बुक कर सकते हो, एडिशनल प्रॉफिट हो जाएगा बिकॉज आपने कॉल सेल कर रखा है। ये सारे काम यहां पे होते रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी के पॉजिटिव की, तो सबसे पहली पॉजिटिव है कि यहां से आपको रेगुलर इनकम होती है। इवन अगर आपका टारगेट हिट नहीं हो रहा, आप रेगुलर इनकम कमा पा रहे हो, कोई एडिशनल रिस्क नहीं ले रहे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एसेट जो अंडरलाइंग एसेट है जिसके अगेंस्ट में आप कॉल सेल कर रहे हो, तो अंडरलाइंग एसेट तो आपके पास ऑलरेडी है और अगेंस्ट में कॉल सेल कर रहे हो तो रेगुलर इनकम हो जाती है। ये बेस्ट होता है लार्ज कैप के लिए या फिर फ्रंट लाइन के लिए। स्टॉक्स में बात करें तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ये बेस्ट काम करता है। अगर हम क्रिप्टोस की बात करें तो बिटकॉइन इथेरियम में ये स्ट्रैटेजी बेस्ट होती है। इसके अलावा आपको छोटे मोटे स्टॉक में या छोटे मोटे क्रिप्टोस में इस स्ट्रैटेजी को यूज नहीं करना होता, जो बहुत अननेसेसरी वॉलेटाइल हो सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मार्जिन कंपैरेटिवली लो रहता है क्योंकि यहां पे ऑलरेडी आपके पास एक एसेट बेस में है। नेगेटिव होता है कि लिमिटेड प्रॉफिट, भाई मैं कहता हूं ये लिमिटेड प्रॉफिट होता है इसमें, जितना आपने कॉल सेल किया उतना ही प्रॉफिट होता है। बट वैसे भी अगर आपके पास कोई एसेट पड़ा है वो अननेसेसरी पड़ा ही है, तो उसका आपका टारगेट एक लिमिटेड ही है। ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड टारगेट के लिए आपने कोई एसेट होल्ड कर रखा है। अगर आप अनलिमिटेड टारगेट के लिए कोई एसेट होल्ड कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं है। पर अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो, आपको छोटे छोटे मूवमेंट्स कैप्चर करने 10-10% के साथ में आप ये करते जाओगे तो आपको एडिशनल इनकम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंडरलाइंग एसेट बहुत शार्पली फॉल हो गया तो क्या? भैया आपने अंडरलाइंग एसेट का तो अपना सेपरेटली स्टॉप लॉस लगा ही रखा है, वो आपको लगा ही रखना है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने कॉल सेल कर दिया तो आप अंडरलाइंग एसेट का स्टॉप लॉस ही नहीं लगाओगे। वहां पे तो जो स्टॉप लॉस होता है वो आपका लगेगा, स्टॉप लॉस वो आप एग्जिट करोगे, पर जितना आपको लॉस होना चाहिए था उससे कंपैरेटिवली कम होगा बिकॉज आपने कॉल सेल कर रखा है, तो आप थोड़ा बहुत वहां पे प्रॉफिट बुक कर पाओगे। ये हो गई हमारी पहली स्ट्रैटेजी जिसका नाम था कवर्ड कॉल। इंपॉर्टेंट थी,
बिटकॉइन में भी एग्जांपल दूं तो सपोज करते हैं अभी 80,000 बिटकॉइन चल रहा है, तो 80,000 बिटकॉइन पे मैंने बिटकॉइन को परचेस किया, जितना भी मुझे परचेस करना था उसके अगेंस्ट में मैंने यहां पे कॉल सेल कर दिया। सपोज मुझे लगता है एटलीस्ट 85,000 तक तो पहुंच ही जाएगा अगले एक महीने में, तो मंथली एक्सपायरी में जाके 85,000 का कॉल सेल कर दिया, रेगुलर इनकम होती रहेगी। परफेक्ट केस सिनेरियो हमारे लिए बन चुका है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सीरीज के सारे एपिसोड देखने के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।